मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में आज अखिलेश यादव जी की बड़ी जनसभा होनी थी। जनसभा तो हुई लेकिन अखिलेश यादव नहीं आए और इस जनसभा में सबसे ज़्यादा मुखर होकर जो वक्ता बोले उनमें थे एक मुखिया गुज्जर जी भी। तो मुखिया जी, क्या माहौल आप देख रहे हैं मीरापुर में इस वक्त? देखो, माहौल पूरा हमारा इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुंबल राणा के पक्ष में है। तमाम बिरादरियां जुड़ गई हैं, तो इसलिए चुनाव का कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जीत जाएंगे। बड़ा दावा ठोक दिया आप आज आपने गुज्जर समाज की वोटों पर। तो यहाँ भाई दावा नहीं ठोकेंगे और क्या। ये बताइए, यहाँ का इतिहास उठा के देखो आप आदरणीय बालियान जी, कि यहाँ सबसे अधिक बार जो विधायक बने हैं वो गुज्जर बने हैं 5 बार, 5 ही बार मुस्लिम बने हैं। सबसे अधिक बार लोकसभा 4 में से 3 बार यहाँ गुज्जर बने हैं। तो जब मुस्लिम भाई हमें ताकत दे रहे हैं तो हमें, अगर ईमानदार हैं तो फिर हमें ईमानदारी से, बेशक हालांकि मैं अंदर से दुखी था इस बात को लेकर कि मेरा टिकट कट गया। मैंने बहुत तैयारी करी है, 328 बूथों पे 11-11 लोगों की मैंने बूथ कमेटी गठित करी खुद जाके कई महीने। लेकिन उसके बावजूद चलो, मुझे नहीं तो हमारी बेटी है सुंबुल, उसे मिल गया। तो आज फिर हमें ईमानदार आना चाहिए अपनी पार्टी की वजह से, अपने नेता की वजह से, कि भाई अगर मुसलमान भाई को आपने टिकट दिया तो आज मुस्लिम भाइयों को, हमें गुजरों को जो वोट देनी चाहिए, सब बिरादरियों को देना चाहिए। एक भाईचारे का संदेश यहाँ स्थापित करना चाहिए। तो 27 के लिए तो संकेत आज आपने मन से दे दिया कि मैंने मकान ले लिए यहाँ। नहीं, मकान यहाँ असलियत में सबको ज़्यादा पता नहीं है। मैंने 2015 में मैं आया था यहाँ 9 साल पहले। तो मैंने यहाँ ब्लॉक से पहले मोरना में सीधे हाथ पे मेरा मकान है जब से ही। लेकिन 2017 में फिर वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया बेटा मेरठ में, तो इसलिए मेरा आना जाना कम हुआ। लेकिन मैं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बीच बीच में आता रहता था लोगों के सुख दुख में। लेकिन लोग उस तरीके से नहीं था स्थायी रूप से। अब मैंने वो कर लिया। लेकिन मीरापुर में भी मैंने एक और जाके 700 का वहाँ प्लॉट लिया है और फिर अपना वहाँ भी मकान बना के मुझे यहाँ जो है इनकी खिदमत करनी है, तमाम सर्व समाज की सेवा करनी है। आपने प्रशासन को भी चेतावनी दे दी? ये तो मेरा बहुत नॉर्मल सी बात है। प्रशासन, क्योंकि जब प्रशासन शासन जो कानून का रक्षक है और जहाँ ये नीतियाँ बनती हैं, जहाँ ये कानून बनता है, जब वही लोग कानून की धज्जी उड़ाएंगे तो हम थोड़ी ठेकेदार हैं भाई। हम कानून का पालन करना हमारे ऊपर थोड़ी है। जब आप ये बताइए, और भी तो यहाँ पत्रकार घूम रहे हैं प्रत्याशी, और वो अपने कार्यालय के बाहर खड़ी है गाड़ी, वो सीज क्यों कर दी गई? सिर्फ इसलिए कि ये बेचारे मुस्लिम हैं। तो मुसलमानों के लिए कौन है? हम है ना। हम देखें मतलब कौन छेड़ेगा इन्हें? इनका इलाज कर देंगे ढंग से प्रशासन का, देख लेना आप। हम एक्सपीरियंस होल्डर है भाई साहब, क्या समझते हो? हाँ, 20 तारीख को मैं आपने बता दिया ड्यूटी आपकी जरूर कटिया। बोलो, चैलेंज कर दिया। 20 तारीख में रहूंगा मैं। 4 बूथ मुझे दिए भाई, ये जीते हुए चाहिए। मैं ठीक है, आ जाओ और वहाँ देखूंगा। चुनाव कराने का करते हुए आदरणीय बालियान जी, वो चुनाव आयोग का है। जहां चुनाव पोलिंग स्टेशन या बूथ होता है तो वहां भीड़ नहीं होएगी, तो भैया वोट कैसे पड़ेंगी? भाई भीड़ आएगी तभी तो वोट पड़ेगी। अब ये क्या करते हैं, जो भाजपा पोषित प्रशासन है वो आते हैं, भागो 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 भागो, यहाँ से भीड़ क्यों लगा रखी है? अब तुम्हारी ऐसे की तैसी, तुमने क्यों भीड़ लगा रखी है? तुम पे किसी ने कंप्लेंट करी क्या? भाई प्रशासन को, अगर कोई विरोधी पार्टी का कोई जो वो होता है, जो एजेंट, बूथ एजेंट, अगर वो कंप्लेंट करे तभी तो वो एक्शन लेगा। या वहाँ कोई विवाद हुआ हो, ये आते हैं और विरोधियों को उठा करके सीधा बंद कर दें या लाठीचार्ज कर दें। तो मैं तो इसका मास्टर हूँ, मैं तो देखूंगा। मैंने तो बहुत चुनाव, मैं 25 साल की उम्र से 2 बार पार्लियामेंट चुनाव लड़ा हूँ चौधरी अजीत सिंह के सामने। उनको बड़ा भाई मानता था, बहुत प्यार था मेरा उनका, मुझे बहुत लाड करते थे। कह लगे तू मान जा, मेरे पीछे मत पड़े। फिर जो वहाँ से जब मैं फिर हट गया 98-99, फिर मैंने मेरठ पकड़ ली। मेरठ से आकर के जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी साहब ने मेरी मदद करी और जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गया हम वहाँ। अब उसके बाद मैं यहाँ 17 में मैंने मकान बना के, 17 में तैयारी थी मेरी विधानसभा की। लेकिन ये भाजपा वाले भाई बड़े बड़े भ्रष्टाचारी है। पता नहीं कहाँ कहाँ से नीचे से लिकाड़ के, उसमें से जो क्या हुआ है कोल्ड स्टोर, इनमें से निकाल के ले आएंगे, कहीं से भी ले आएंगे और बस नोटों की थैली इन्हें दे दो। भाजपा में एक बड़ी सुविधा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना ही बड़ा पदाधिकारी। ये बड़ी इसमें सुविधा है। तो मैं वहाँ रहा, मैं जिला पंचायत में अध्यक्ष रहे, तो हमने कोई भ्रष्टाचार कभी कराया नहीं। 4 बार जांच हुई, हम क्लियर लिख रहे।
तो इसलिए हमें डरने का क्या मतलब है ये बताओ। हम क्रांतिकारियों को पढ़ के, महापुरुषों को पढ़ के इस देश की राजनीति में आए थे, अब ऐसे इन लोगों से डर जाएंगे? ये बड़े कमजोर लोग हैं, ये इतने भयंकर कमजोर हैं कि ये बिना सपोर्ट के अब यहाँ इनमें टूटेंगे बैठेंगे, पता नहीं क्या क्या नारे दे रहे हैं। तो ये हताशा है सब इनकी। तो गुज्जर समाज के वोटरों की बड़ी जिम्मेदारी आप पे है। कितना बड़ी सेंध आप गुज्जर समाज की वोटों में लगाने वाले हैं? साइकिल सेंध का क्या मतलब है? हम समाज के सेवक हैं और हम समाज के लिए लड़ते और मरते हैं, जेलें काटते हैं। और आज समाज को हमें जरूरत पड़ेगी समाज की, तो समाज कहीं और जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, ये बताना, ये बताओ, या ये गोरखपुर जाएगा समाज? तो जब हम इनके साथ हैं तो ये भी तो हमारे, तो मैंने कह दी भाई ठीक है, मेरा टिकट कटा, मैंने तो अपना दुख भूल गया, अपनी बेटी को जिताओ, मुसलमानों का एहसान उतारो। 27 के लिए दावा है आपका? 27 बात तो लड़ूंगा ही, यहाँ ना तो कहीं और सही, और नहीं तो कहीं और सही, लड़ूंगा जरूर। लड़ना तो है ही है, सदन में नहीं पहुंचेंगे तो फिर सड़कों पे पिटने को थोड़ी पड़े हैं। तो मेरे नेता ने 27 का मुझसे वादा कर रखा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो बड़ा दावा मुखिया गुज्जर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज ने बड़ा एहसान गुज्जर समाज के लोगों पर चढ़ाया, कहीं कहीं बार विधानसभा और संसद पहुंचा के, और अब बारी है गुज्जर समाज के लोगों की। अब देखना है कि मुखिया गुज्जर जी का ये आह्वान गुज्जर समाज की वोटों पे कितना असर डाला।